बाढ़ जो है ना, पवित्र आत्मा का बाढ़ जो है ना, जब वो आएगा तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर में क्या बन जाओगे, गवाह बन जाओगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमको और आपको सिखाया, मैं तो जा रहा हूं लेकिन आपको एक पावरफुल जो है गिफ्ट दे के जा रहा हूं, एक पवित्र आत्मा आएगा जो तेरे संग रहेंगे और तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के छोर में क्या हो जाओगे, गवाह। हालेलुया। और इस तरीके से यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया, लेकिन ये कलीसिया जो है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। लेकिन जब शुरू में जब ये 120 लोग इकट्ठे थे तो कलीसिया का ओरिजिनल जो निर्माण हो रहा था वो सबसे पहली बात, सब लोग बोले नंबर 1 प्रेयर के द्वारा, बोलिए प्रेयर के द्वारा। 120 लोग लौ लगाकर क्या कर रहे थे, एक चित होकर क्या कर रहे थे, प्रेयर कर। प्रार्थना कलीसिया का निर्माण करता है। हालेलुया। दूसरी बात जो है, प्रार्थना कर रहे थे और निर्माता का जो है वेट कर रहे थे, वो जो है उनका इंतजार कर रहे थे। और निर्माता कौन था, यीशु मसीह। और दूसरे फॉर्म, दूसरे रूप में वो जो है पवित्र आत्मा के रूप में हम में, आप में और कलीसिया में आना चाहता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है कलीसिया का निर्माण करता है, कलीसिया को बनाता है। प्रार्थना जो है उसमें जोर देता है और उसे सजाता है और आगे ले जाता है। हालेलुया। तो दो चीजों के कारण जो है कलीसिया का निर्माण हुआ और आगे बढ़ता गया। यीशु निर्माता है, लेकिन इस दुनिया में सामर्थ और सामर्थ में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा जो है इस दुनिया में आया। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा आया, लोग ने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा लोगों को संचालित किया और ऐसे संचालित किया कि दुनिया के छोर में वो गवाह बन गए और हर एक जगह जो है कलीसिया और परमेश्वर का देह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। हालेलुया। एक समय ऐसा आया कलीसिया में जो प्रेरित लोग थे उनके हाथों से बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ का काम होते थे। हालेलुया। जब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और सामर्थ का काम होते थे, लोग डाह करने लग गए, चलने लग गए, लोगों का जो है बुरी आदतें छूटने लग गए और परमेश्वर के राज्य में मिलने लग गए, बढ़ने लग गए, बढ़ने लग गए, बढ़ने लग गए। ऐसा हुआ कि लोगों को जो है ना, वो जो है जो जितने डाह करने वाले लोग थे, जितने नफरत करने वाले लोग थे, वे लोगों को धमकाने लग गए, चेलों को धमकाने लग गए और बंदीगिरी में डालने लग गए। लेकिन बाइबल इस बात को बताता है, और वे सब फैलते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए। हालेलुया। केवल कलीसिया ही नहीं, बोलिए चेले भी बढ़ते गए, चेले भी बढ़ते गए। हालेलुया। उनमें एक साथ रहने की आत्मा था, एक चित रहने की आत्मा था। लोग भय में रहते थे, लोग शांति में रहते थे, साझे में रहते थे और इस तरीके से कलीसिया बढ़ता गया बढ़ता गया। और एक टाइम जो है सताव चरम सीमा में आ गया और स्तुपनुस जो है मारा गया। और इसके बाद जो है साउल वहां पर आता है। हालेलुया। कौन आता है, साउल आता है और उसकी वध में वो शामिल रहता है। 8वें अध्याय में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। और ऐसा होता है कि बाइबल इस बात को बताता है कि साउल जो है सताने के लिए जाता है। किसके लिए जाता है, सताने के लिए। किसको सताने के लिए जा रहा था, कलीसिया। और कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं, कलीसिया मैं और आप। बोलिए मैं और आप। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह उनको समझाता है, रास्ते में मुलाकात करके कहता है तू मुझे सताने जा रहा है। हालेलुया। जो कोई हमें सताता है वे यीशु को सताता है, जो कोई हमारी सुनता है वो यीशु का सुनता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है वो यीशु को सताने जा रहा है और सता हो उसके पहले यीशु मसीह मुलाकात करते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में जितने भी सता हो रहा है उसके पहले यीशु मसीह उन लोगों से मुलाकात करने पर यीशु के नाम में मुलाकात करना। हालेलुया। कि बाइबल इस बात को बताता है, पौलुस से मुलाकात करता है। पौलुस से क्या करता है, कौन करता है, बोलिए ना, यीशु मसीह। हालेलुया। बोले जिसका मुलाकात यीशु से होता है वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। वो केवल कलीसिया आता ही नहीं, उनका जीवन, उनके टाइम टेबल, उनके हर एक चीज में क्या आ जाता है, बदलाव। हालेलुया। कलीसिया आने में बदलाव नहीं है, यीशु के अंदर आने में बदलाव है। हालेलुया। जब यीशु अंदर आता है तब बदलाव आता है। हम और आप भवन जाने में नहीं बदलते, हम और आप जो है अंदर यीशु जब आता है तब बदलते हैं। हालेलुया। तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। किसके जीवन में, पौलुस। किसके जीवन में, जोर से बोलिए, किसके जीवन में, पौलुस के जीवन में जो है क्या आता है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वो बढ़ता जाता है। और एक आयत पढ़ेंगे और वे आयत को जो है आप सब निकाल सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय उसका 22 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपके पास माइक है तो हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका
9वां अध्याय का 22 है। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, परंतु सौल और भी सामर्थी होता गया। सब बोले, परंतु सौल और भी सामर्थी होता गया। देखिए हमने क्या क्या बोला, आज दुनिया जो है सामर्थ्य से सामर्थ्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। मसीह की भी तमन्ना है कि उनकी दुल्हन जो है महिमा से महिमा की ओर जाए, अंश से बदलते जाए। हालेलुया। ग्लोरी से ग्लोरी की ओर जाए। हालेलुया। तो पहले सदी में पौलुस के बारे में इस बात को लिखा है कि पौलुस जो था वो जो है और भी, बोलिए मतलब सामर्थी तो था, लेकिन और क्या बोल रहा है, और भी सामर्थी होता गया। हालेलुया। आज अगर बोलो इस साल और भी सामर्थी होने का साल है। क्योंकि अभी बोला कि हम अब सिद्ध हो चुके हैं, हम चेंज हो चुके हैं, हमारी चीजें अलग हो। अब ये चेंज क्या है, मैं कंफर्मेशन करता हूँ, और भी सामर्थी होने का